नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश में राहुल गांधी और बिहार में कन्हैया कुमार एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जो चुनौती स्वीकार की है वो पहाड़ तोड़ने जैसा है। 1974 के मुद्दे, जेपी आंदोलन के मुद्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कठिन है ये। तो आज बिहार में जो यात्रा चल रही है, नौकरी दो, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो चल रही है, उसके 9वें दिन की कुछ खास खबरें लेके, कुछ खास बातें लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो एक तो ये दिखता है कि बिहार में जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है, ये यात्रा जो है, इसमें आज बिहार में तो पवन खेड़ा शामिल हुए, जो मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, वो शामिल हुए, वो पैदल भी चले। और दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक के छात्र संगठनों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। और वो जो प्रदर्शन है वो नई शिक्षा नीति के खिलाफ है और यूजीसी के जो नए रूल आए हैं उसके खिलाफ है। वहाँ पर राहुल गांधी शामिल हुए। मैं एक बात पर आपका ध्यान पहले दिला दूं कि हाल के वर्षों में कोई भी राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता होते हैं वो छात्रों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। लंबे समय तक, 2 दशकों में भी मैंने नहीं देखा है कि छात्र संगठन के प्रोटेस्ट मार्च में उस दल का, उस पार्टी का जो प्रमुख नेता हो वो शामिल हो। छात्र संगठन खुद प्रदर्शन करते हैं, लाठी चलती है, हंगामा होता है, लेकिन पार्टी के प्रमुख नेता कभी शामिल नहीं हुए हैं हाल के वर्षों में। और आज राहुल गांधी ने एक तरह से ये नई बात कर दी, छात्रों के प्रदर्शन में वो शामिल हुए। आप इससे समझिए कि पार्टी और राहुल गांधी इस मुद्दे को, छात्रों के मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। छात्र आंदोलन बोलते ही 1974 का विशाल छात्र आंदोलन याद आता है, जिसके वजह से उस समय की एकदम मजबूत सत्ता, इंदिरा गांधी की सत्ता, कांग्रेस की सत्ता, वो उखड़ गई थी और देश भर में तूफान आ गया था। खास करके बिहार में, यूपी में, गुजरात से वो आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में बिहार में जेपी ने उस आंदोलन को नेतृत्व किया। उस आंदोलन की प्रमुख बात क्या थी? याद करिए, प्रमुख बात थी कि बेरोजगारी दूर करो और शिक्षा में सुधार करो। ये उसकी 2 मांगे थी 1974 आंदोलन की। और ठीक यही 2 मांग कांग्रेस आज कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है और इसमें बहुत कठिनाई है। इसमें ताली नहीं बजती है। जैसे ही आप बेरोजगारी शब्द बोलें, कोई नेता अगर बेरोजगारी पर कहे कि हम बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, कोई ताली नहीं बजेगी। मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें कि चिराग पासवान गया में थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि बिहार के हक के लिए वो अपने खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार हैं और पूरी ताली बजने लगी। तो नेता जानते हैं कि भाषण में कैसे ताली बजवानी है, किस बात पर ताली बजती है। बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ेंगे, इस पर ताली नहीं बजेगी। हिंदुओं की रक्षा के लिए हमको लड़ना है और कुर्बानी देने को हम तैयार हैं, देखिए कितनी ताली बजती है। और चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के हक के लिए हम खून का एक एक कतरा बहा देंगे, खूब ताली बजी। क्या हक के लिए खून बहाएंगे वो पता नहीं है। बिहार का हक क्या है आज? भाई वो तो बात कांग्रेस कर रही है कि सब जितनी ट्रेनें हैं सब बिहार से निकलने वाली सब पलायन एक्सप्रेस बन गई हैं। हजारों की संख्या में ट्रेन पैक होकर के जा रहा है, दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं और अब सालों भर लोग जाते हैं। तो पलायन, रोजगार, तो क्या ये रोजगार हक नहीं है बिहार के युवकों का? क्या यहाँ पर फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए? रोजगार के अवसर नहीं बढ़ने चाहिए? शिक्षा में सुधार का सवाल जो उठा रहे हैं कन्हैया कुमार। कॉलेज तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है नीतीश सरकार ने, हर जिले में खोल दिया है, लेकिन यहाँ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत ऐसी नहीं है कि वो वहाँ पर सारी जो सीटें हैं वो भर जाएं, क्योंकि छात्रों को मालूम है कि पढ़ाई तो होती नहीं है, फैकल्टी है ही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग बनने में क्या क्या खेला होता है वो सब खेला हो चुका है, पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूली शिक्षा का वही हाल है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का वही हाल है। यूनिवर्सिटी के गेट पर जाइए तो अब छात्र नहीं मिलते हैं, भीड़ नहीं निकलती है, सब कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। तो
शिक्षा के लिए भी पलायन हो रहा है, नौकरी के लिए पलायन हो रहा है, यहाँ तक कि इलाज के लिए भी लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। दूसरे जगह जाके महीनों महीनों वो इलाज कराते हैं। तो ये पलायन, इस पर बात करने से ताली नहीं बजती है। बेरोजगारी, इस पर बात करने से ताली नहीं बजती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये पहाड़ तोड़ने जैसा काम राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया है और कन्हैया कुमार ने लिया है। और आज बिहार में जो ये यात्रा है, 9वें दिन की यात्रा दरभंगा में थी, मिथिला की राजधानी दरभंगा। तो दरभंगा में पवन खेड़ा भी वहां पर शामिल हुए। वो भी कुछ किलोमीटर पैदल चले कन्हैया कुमार के साथ, और पगड़ी पहनाई गई सबको, मिथिला की पगड़ी, टोपी, आप जो कहें उसको पाग कहते हैं मिथिला में, पाग। वो सम्मानित कोई भी वहाँ जाते हैं तो सम्मानित करने के लिए भी पाग पहनाया जाता है, तो वो पाग। और उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को समझ रहे हैं पवन खेड़ा भी कि ये आसान नहीं है 74 की आत्मा को जिंदा करना, 74 के मुद्दे को जिंदा करना। धर्म के नाम पर लड़ाना आसान है। कोई कॉमेडी कर दे, मुंबई में कॉमेडी कर दिया तो वो उसके खिलाफ जाके वहाँ हंगामा कर दिया, वो पूरा कुर्सी टेबल सब लोगों ने तोड़ दिया, उत्तेजना हो गई। लेकिन बेरोजगारी से लड़ना है, कोई उत्तेजना नहीं होती है, कोई सिहरन नहीं होता है, लोगों को अभ्यस्त बना दिया गया है। 10 साल में यही हुआ है। मीडिया का यही है देन, और सरकार की यही है देन, नरेंद्र मोदी की सरकार की, भाजपा की यही है देन, कि धर्म के नाम पर तो उत्तेजना फैल जाएगी, लेकिन रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर कोई उत्तेजना नहीं फैलती है। एकदम से ठंडे दिल से लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ है तो है, बेरोजगारी है तो है, बेटा बेरोजगार है तो है, महंगाई ज़्यादा है तो है। उसको स्वीकार कर लिया है देश की जनता ने। इस स्वीकार को अस्वीकार में बदलना, इस स्वीकृति को अस्वीकृति में बदलना, ये जो ठंडापन है इसको जोश में बदलना, ये जो शांति है इसको आंदोलन में बदलना, इस मुद्दे पर, बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा में सुधार के सवाल पर बहुत कठिन है। और यही बात पवन खेड़ा ने कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही कि मैं जानता हूं कि कन्हैया कुमार पसीना बहा रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये आसान लड़ाई नहीं है। तो आज कन्हैया कुमार दरभंगा में थे, लहेरिया सराय होते हुए वो गए। बहुत खास जगह है लहेरिया सराय, वहाँ चूड़ी बनाने वाले मजदूर जो हैं वो भी आके मिले। और चूड़ी बनाने वालों की एक बात कन्हैया कुमार ने कही, वो मैं भी आपको दोहराना चाहता हूँ, कि मजदूरों ने अपना दर्द सुनाया, और वो दर्द बस सिर्फ 2 लाइन में है। वो दर्द ये है कि चूड़ी बनाने का काम तो सीजनल होता है, लेकिन भूख सीजनल नहीं लगती है। भूख तो सालों भर और रोज भूख लगती है, काम हमारा सीजनल है। तो ऐसे सीजनल वर्कर वो क्या करें, बाकी दिनों के में वो क्या करें? सरकार के पास क्या योजना है कि जो सीजनल मजदूर हैं उनको बाकी समय में क्या काम दे? कोई योजना नहीं है, कोई इस पर बात नहीं होती है। लगभग 3 करोड़ लोग वो रजिस्टर्ड हैं बिहार सरकार के यहाँ, जो बाहर के प्रदेश में काम करने जा रहे हैं। इसी दर्द को बार बार कन्हैया कुमार उठा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले दिन उन्होंने कैसे सेना में बहाली, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया और हेल्थ चेकअप भी हो गया, सब चीज़ हो गया, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो पहले दिन दूसरे दिन उसका मुद्दा उठाया, फिर इसी तरह से पेपर लीक का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं। तो हर दिन एक कोई खास मुद्दे पर उनका जोर रहता है। तो दरभंगा में वो आज जो फैक्ट्रियां बंद हैं, पहले कई फैक्ट्रियां थी दरभंगा में भी, वो सब फैक्ट्रियां जो बंद हैं, ये सब सवाल उठाते हुए बेरोजगारी पर। तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए इससे पहले एक पहलवान आ चुके हैं, देश के चर्चित पहलवान जो कई मेडल जीत चुके हैं, वो आ चुके हैं। और अब आज पवन खेड़ा, कांग्रेस के बड़े नेता, वो शामिल हुए। तो कांग्रेस का पूरा ध्यान है, ये मैं लगता है कि पहले भी शायद मैं कह चुका हूं कि ये 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के कांग्रेस तैयारी नहीं कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि छात्र आंदोलन खड़ा हो, छात्रों का आंदोलन खड़ा हो, मुद्दे की राजनीति हो। पवन खेड़ा ने बार बार इस बात को कहा कि मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, मुद्दे से भटकाने वाली बातें हो रही हैं। तो जो मुद्दा है, असली मुद्दा है,
जीवन को बेहतर करने का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने एक बात और कही कि कन्हैया कुमार जो मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है, आज नहीं तो कल सारे दलों को इस मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। तो बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा में सुधार के सवाल पर आंदोलन करना, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ना अब किसी गरीब घर के बच्चे को सपना भी नहीं देख सकता हो। जबकि पहले हमारे चाचा, हमारे पिता की पीढ़ी के लोग जो है, मेरी पीढ़ी के लोग भी, वो गरीब घर का खेत मजदूर का बेटा भी मैंने देखा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए, और उसने पढ़ाई कर ली है। फीस एकदम नाम मात्र का हुआ करता था, लेकिन आज तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो ये जो शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मुनाफे के लिए अब सब कुछ हो गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है ये अब मुनाफे के लिए हो गया है। तो ये पूरा पैटर्न बदलना, इसको फिर से पुरानी लीक पर लाना कि शिक्षा जो है वो देना राज्य का कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा संविधान भी इसी दिशा में है, कल्याणकारी जो राज्य है वो कंसेप्ट को लागू करना। ये बहुत कठिन काम कांग्रेस कर रही है और जेपी के मुद्दे, 1974 आंदोलन के मुद्दे खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और सचमुच ये भी बात तय है कि चाहे सांप्रदायिकता से लड़ना हो, चाहे हिंदू मुसलमान की राजनीति से लड़ना हो, चाहे संघ की विचारधारा से लड़ना हो, जिस पर राहुल गांधी ने आज जोर दिया। दिल्ली की वो 2-4 मिनट ही बोले, लेकिन उसमें 2-3 बातें ही उनकी खास थी। आरएसएस के लोग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर कब्जा कर चुके हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षा पर वो एक संगठन ने कब्जा कर लिया है, वो है आरएसएस। और दूसरा उन्होंने बेरोजगारी का सवाल उठाया कि इसके लिए सरकार जो है काम नहीं कर रही है, देश का सारा धन वो 2-3 पूंजीपतियों को दे रही है, सरकार की यही नीति है, पेपर लीक। तो ये 2-3 मुद्दे पर ही बोले। तो ये आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ना हो, भाजपा से लड़ना हो, या ये युवाओं का हक दिलाना हो, बेरोजगारी पर तो लड़ना पड़ेगा, शिक्षा में सुधार के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये कठिन लड़ाई राहुल गांधी ने अपने हाथ में ली है। अब नई कांग्रेस भी बनाने की कोशिश हो रही है और नई कांग्रेस के सामने ये कठिन चुनौती खुद कांग्रेस ने ले ली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।